गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें दिया है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n² - 5/3n² + 7n। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी मैक्सिमम पावर हम n के ऊपर से कॉमन ले सकते हैं वो ले लेंगे। सिमिलरली नीचे से देखो, अब कॉमन लो, अगर मैं ऊपर से क्या आएगा n², तो 2 आएगा यहाँ पे और 5/n²। सिमिलरली नीचे भी n² कॉमन लिया तो 3 + 7 n था और नीचे n², तो कट के n ही बचेगा नीचे, ये आ गई है। n² से n² कैंसिल। अब आपको क्या करना है, इसमें लगा देनी है लिमिट। जब आप ये n² वाला या फिर जितनी भी मैक्सिमम पावर है वो आप बाहर ले चुके हो, उसके बाद आपको उस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई की तो क्या बन गया, 2/3 देखो लिमिट लगाते हैं इस पर, लिमिट n टेंडिंग टू, यहीं पे लिख देती हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये क्या बनेगा, 2 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, n की जगह क्या रखना है, इन्फिनिटी। 3 + 7/इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा, 2 - 5/इन्फिनिटी 0, 7/इन्फिनिटी इज़ 0, तो ये आ गया 2/3। सो दिस इज़ आवर आंसर। अब नेक्स्ट में देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, विद इन ब्रैकेट है 1/√n² + 1 + 1/√n² + 2, सिमिलरली 1/√n² + n। तो ये जो हमारा पार्ट है यही तो an है जिसपे हमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम इस बड़ी सी टर्म को कुछ छोटे में बनाना चाहते हैं। तो देखिए इसमें जो मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है, अगर मैं कहूँ 1/1 एंड 1/100, दोनों में से कौन सी टर्म छोटी है, ये वाली टर्म ऑब्वियसली छोटी है, जिसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है वो टर्म छोटी है। तो डिनोमिनेटर देखिए कौन सा बड़ा है, अभी ऊपर वाले 1 हटा दो, नीचे वाले डिनोमिनेटर देखो, n² में +1 हुआ है, n² में +2 हुआ है, n² में +n हुआ है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी टर्म है। तो अगर मैं 1 अपॉन में रखूँगी, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट टर्म। ये वाली कैसी टर्म है, स्मॉलेस्ट है, इससे छोटी और कोई टर्म नहीं है। तो हम कह रहे हैं अगर हम इसी टर्म को, सबसे छोटी टर्म को n बार जोड़ दें, दिस इज़ n टाइम्स, इस सबसे छोटी टर्म को अगर हम n बार जोड़ दें तो an उससे बड़ा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो सबसे छोटी टर्म को ही जोड़ा है ना, इससे बड़ी बड़ी तो बहुत सारी टर्म जुड़ रही है वैसे तो an में। an था क्या, इन सब का सम। मैं कह रही हूँ an को, an जो ये वाली टर्म्स है ये सब बड़ी होंगी ना इससे, आप लिखना चाहो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाली टर्म है ये बड़ी है, ये वाली जो मैं लिख रही हूँ उससे। सिमिलरली ये वाली टर्म भी बड़ी है जिस मैं लिख रही हूँ इससे, ऐसे। तो कर करके सारी टर्म क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएगी, और लास्ट वाली इक्वल हो जाएगी, इसलिए इक्वल का साइन है। तो अब ये n बार है तो क्या आ जाएगा, n/√n² + n। अब आपका काम क्या रहेगा कि आपको मैक्सिमम पावर ऊपर और नीचे से n की कॉमन लेनी है। मैक्सिमम ले ली हमने, यहाँ से n/√n² + n था, तो n² अगर बाहर लिया है तो अंडर रूट से बाहर क्या आएगा, n आएगा। अब इस n से n कैंसिल आउट हो गया है, ये बच गया ये। तो ये देखो यही टर्म आ गई ना, क्योंकि हमने an निकाला था, an इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√1 + 1/n। अब देखिए ये एक टर्म हो गई। अब हम आगे चलते हैं कि an ये है। अब इसमें मैंने सबसे छोटी टर्म आपको ये बताई थी ना, स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, फर्स्ट वाली, बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट बोल लो आप इसी को। ये कौन सी है, सबसे बड़ी टर्म है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो टर्म सबसे बड़ी होती है। तो an कैसा है, इससे छोटा है या फिर इक्वल है। क्यों, ये वाली टर्म इसके इक्वल, ये वाली टर्म इससे छोटी है, मतलब ये बड़ी ये छोटी, ऐसे ही ये वाली टर्म बड़ी ये छोटी। तो इधर की साइड आ जाएगा अब साइन कि ये बड़ी है इससे, ये बड़ी है इससे, ये बड़ी है इससे। ओके, अब इसको भी n बार लिखा है हमने, दिस इज n टाइम्स। तो अब हम क्या करेंगे, n/√n² + 1 इज इक्वल्स टू n, नीचे से हमने n² फिर से कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, n से n कैंसिल, ये बच गया है ये। तो अब लिखना कैसे है, an, क्योंकि हम निकाल तो सॉल्व तो इसी को कर रहे थे ना, an इज लेस देन इक्वल टू, तो इसका इक्वल चल रहा था, इस साइड का इक्वल, लेकिन an इज लेस देन इक्वल टू ये आ गया है। तो देखो एक बार क्या हुआ है, ये आया है और ये आया। अब इसको मिला के लिखेंगे,
फर्स्ट क्या कह रहा है कि ए एन इससे बड़ा है, ये कह रहा है ए एन इससे छोटा, तो इसका मतलब ए एन इन दोनों के बीच में है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये देखिए ए एन क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में है। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमसे पूछी क्या होती है, लिमिट पूछी होती है, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये लिमिट लगाई हमने तीनों पे, तो इसकी क्या बनेगी, 1/1 प्लस 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 1/इन्फिनिटी इज 0, तो ये आ गया 1। सिमिलरली इधर भी आ गया 1। अब हमने स्क्वीज प्रिंसिपल पढ़ा था कि जो दोनों साइड की लिमिट होगी तो बीच वाले की भी लिमिट वही होगी, तो हमने कह दिया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए एन की लिमिट क्या आ जाएगी, 1। नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट। इसमें देखिए इसने क्या कहा है, ए एन है n² + 1 रेज टू पावर 1/8 माइनस n + 1 रेज टू पावर 1/4। अब हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें n² रेज टू पावर 1/8, ये कर दिया। इसकी पेयरिंग इसके साथ की है, इसकी पेयरिंग इसके साथ कर दी है। करने के बाद देखिए हमने कह दिया अब ए एन दो पार्ट में बन गया है, इसको यू एन ले लिया है, इसको वी एन ले लिया है, यू एन वी एन। अब हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर एक ही साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका वहाँ पे कैलकुलेशन गलत होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी कैलकुलेशन एक ही पेज पे करोगे उतना आपकी प्लस माइनस में फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो देखिए अब हम क्या कह रहे हैं, इसको ले लिया है यू एन, इसको वी एन। तो सबसे पहले हम यू एन को सॉल्व कर रहे हैं, यू एन ये है। अब देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी में जैसे हम रैशनलाइज करते थे वही कर रहे हैं सेम। पावर ये थी, देखो माइनस था यू एन में, तो हमने क्या किया है, प्लस लगा के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है। अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया है a - b a + b, तो क्या आ जाएगा, देखो पावर में चेंज दिखेगा, ये थोड़ी देर के लिए a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो क्या आ जाएगा, a² माइनस ये b था, इसका भी स्क्वायर। तो 8 से मतलब 2 से 8 कैंसिल होके 4, 2 से 8 कैंसिल होके 4, तो पावर क्या आ जाएगी, 1/4, 1/4, नीचे वाली टर्म एज इट इज़। अब हम इसे फिर से रैशनलाइज करेंगे, तो अब जो भी टर्म थी उसमें बीच में बस प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये करने के बाद ऊपर क्या बनेगा, फिर से a - b a + b, ये टर्म आ गई। ये आने के बाद अब हम ऊपर फिर से मतलब जब तक हमारे ऊपर वाला पार्ट एक नहीं रह जाए, एक अकेला, मतलब कुछ ऐसा नहीं आ जाए 1 2 3 4, तब तक हम ये काम करते रहेंगे। फिर हम ऊपर वाली टर्म में क्या करेंगे, सिर्फ एक बीच में प्लस का साइन लगा के देन अगेन रैशनलाइज, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऊपर फिर से बनेगा a - b, ये बन गया a + b, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a² - b²। अब इसका यूज़ किया, देखो अब लास्ट में क्या आ गया है, n² से n² कट गया, तो क्या बन गई टर्म, 1/this टर्म, 1/this टर्म। तो अब आगे देखो यू एन, ये यू एन ही निकाल रहे थे हम तब से तो यू एन क्या आ गया है, अगर इसमें से मैं 1 को हटा लूँ थोड़ी देर के लिए, कि भाई हम छोटे की बात कर रहे हैं ना, डिनोमिनेटर अभी तो बड़ा है, तो लेस देन हो जाएगा n² + n², ये मतलब इस 1 को नेग्लेक्ट किया है थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट किया है, इसको नेग्लेक्ट किया है। क्यों किया है यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एक का बता देती हूँ सो दैट आपको तीनों का पता चल जाए। ये टर्म है n² + 1 रेज टू पावर 1/8 + n² 1/8। अगर मैं ये टर्म देखूँ और एक ये टर्म देखूँ, तो दोनों में से कौन सी टर्म बड़ी है कौन सी छोटी है, देखिए ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पावर में 8 नहीं है, 1/8 है। तो अब हम क्या कर देंगे, रैशनल इसको 1/ में ले आएंगे, 1/ में लाएंगे, ऐसे लिख दूँ पहले, तो इसको ये लिख दिए। अब इसको पावर मतलब ऐसे नीचे ले आओ, इन्वर्स लिख लो, 1/, तो 1/n + 1 रेज टू पावर 1/8 + n², साइन रिवर्स हो जाएगा, 1/8 + n² 1/8, ये बन जाएगी। ये बनने के बाद देखो अब यहाँ पे इसने यही यूज़ किया कि ये वाली टर्म 1/, मतलब ये जो टर्म है 1/ वाली कैसी है,
इससे छोटी है, ये बड़ी वो छोटी। ये प्रूफ मैंने आपको करके दिखा दिया है। ऐसे ही तीनों का हो जाएगा। तो तीनों को जब हम सम कर रहे हैं, नीचे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आ गया 8, और n की पावर को आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 7/4 आ जाएगा। तो un देखिए कैसा आ गया है, 0 से तो बड़ा है, लेकिन अभी जो हमने सॉल्व किया है इससे छोटा है। तो अब हम लगा देंगे लिमिट तीनों पे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ 0, ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे लगा दो लिमिट। सिमिलरली लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 0, और ये है ही 0। तो स्क्वीज प्रिंसिपल का यूज़ किया है फिर से, तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un भी क्या आ गया 0। सिमिलरली आप vn के लिए सॉल्व करोगे, तो आप आंसर चेक करोगे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई किया मैंने तो मेरा आंसर आ रहा है 0 फिर से। un की लिमिट भी 0, vn की लिमिट भी 0। तो हमने लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में क्या कहा था, an किसके इक्वल है, un माइनस vn के। तो अब हम कह देंगे इसकी लिमिट, जब ये इसके इक्वल है तो लिमिट लगाने के बाद भी ये इक्वल ही रहेंगे। लिमिट लगा दो तीनों पे। इसकी लिमिट क्या है 0, इसकी भी 0, इसका मतलब लिमिट ऑफ an भी क्या है 0 है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहा इसने, an इज इक्वल्स टू n रेज टू पावर 1/n। अब ये फिर से देखो पावर में आ गया है n। तो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया, जब भी पावर में n हो तो उसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, हम उस पर लॉग अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ लॉग ऐसा फंक्शन है जो पावर को सामने ले आता है। तो हमने दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया। लॉग अप्लाई करने के बाद ये जो पावर में 1/n है ये सामने आ गया है। अब हम लगा देंगे लिमिट दोनों साइड पे। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग an, ये आ गया है। यहाँ पे देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग n अपॉन n। अब जैसे ही आप इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे तो लॉग इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, पहले तो ये बनेगा, और लॉग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो ये कैसी फॉर्म बन गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि हमारे पास 7 टाइप्स की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, उसमें से ये एक है। तो हम अब ने देखा है कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे ऑन दिस साइड। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे। तो लॉग एन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/n, एन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। तो जब आप अब इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे एन की जगह पे तो क्या आएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, ये आ गया। तो अब देखिए क्या आया है, ये चल रहा था आपका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग an इज इक्वल्स टू 0 आया है। लेकिन मुझे तो आंसर सिर्फ an का बताना है, लॉग का नहीं बताना है ना, कि सामने लॉग नहीं पूछा उसने मुझसे। तो अब मैं क्या करूँगी, इस लॉग को इस साइड शिफ्ट कर दूँगी, एंटी लॉग लगा दूँ दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 0। e रेज टू पावर 0 कितना होता है 1। तो मुझे यहाँ से आंसर पता चल गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसमें मुझसे पूछा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल रेज टू पावर 1/n अपॉन n। तो अब हमने ये अंदर जो भी ये लिखा था लिमिट के साथ, इसको क्या लिया है, देखिए पावर वाले को मैंने हटाया है। पहले मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। मुझे दिया है n फैक्टोरियल रेज टू पावर 1/n अपॉन n। मैं पूरे की पावर 1/n चाहती हूँ, तो n रेज टू पावर 1/n ऐसे किया। देखो पावर इस पे n लगा दी है, जब सिंप्लीफाई करोगे तो वापस यही आएगा ना इससे, तो दोनों सेम है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी। अब मैंने जो ये 1/n के अंदर वाला पार्ट है सिर्फ इसको an माना है, an मान लिया। तो an प्लस 1 क्या बनेगा, जहाँ पे भी n था, देखो अगर n है यहाँ तो ये n दिख रहा है, n प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि जहाँ पे भी n था वहाँ पे क्या पुट कर दो n प्लस 1। यहाँ पे भी कर दिया है, ऊपर नीचे भी कर दिया, और पावर में भी n प्लस 1 कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, an प्लस 1 अपॉन an निकाल रहे हैं। ये निकाला हमने, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इसकी एक पावर अलग कर ली ताकि n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाए।
ये आ गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, ये बचा है। अब इसको क्या करना है, दोनों की पावर में क्या है n, तो एक ही बार लिख दूँ ऊपर n, और अंदर से n कॉमन ले लिया, ऊपर से भी नीचे से भी, नीचे से n कॉमन लोगे क्या आएगा 1 + 1/n, इस n से n कैंसिल, बच गया 1/1 + 1/n, ये आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an + 1/an, यही थी टर्म, ये क्या आ गई है, आप इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/e, ये कैसे आता है देखिए, मुझे इसको सॉल्व करना है, मैं इसका बता देती हूँ। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n रेज़ टू पावर n, जब आप इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो क्या फॉर्म बनेगी, 1/1 + 1/∞ रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, दैट इज़ 1/1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। जब भी 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी होता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे, सबसे पहले हम यहाँ लिमिट में आ जाएगा, अब लिमिट e⁻n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जो भी ऊपर की पावर है वो सामने आ जाएगी, जो भी पावर है वो सामने आ जाएगी, और ब्रैकेट में से कर देना है -1, 1 से 1 कैंसिल, इस n से n कैंसिल, क्या बच गया 1 आ गया ना आंसर, 1/1। तब जो भी आया है इसको e की पावर में लिखना है, जो भी आया है उसको e की पावर में लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा 1/e, क्योंकि नीचे के लिए सॉल्व कर रहे हो ना आप, सिर्फ नीचे, तो नीचे e आएगा, ऊपर मत लिख देना e, नीचे के लिए सॉल्व कर रहे हैं, नीचे आएगा। अब हम यूज़ कर रहे हैं कॉशीज़ सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स का, वो देखो यही थी हमारे पास, मैंने अब देखो इसको कैलकुलेट कर लिया है, इसका आंसर क्या आया 1/e, और हमसे पूछा ये था क्योंकि मैंने देखो अंदर वाले को ही लेट किया था ना, इसमें इसके जो अंदर वाला था उसी को an लेट किया था, तो ये निकल गया है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर आ गया है, तो ये आंसर क्या आ गया है 1/e आ गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, इसमें है an डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, bn कन्वर्जेस, बट an इंटू bn डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। मुझे ऐसा एग्जाम्पल देना है कि एक जो सीरीज मतलब सीक्वेंस है वो तो इन्फिनिटी को जाए, तो इन्फिनिटी का मतलब सीधा n लिख दो, जब भी आपको इन्फिनिटी बोले तो n में आप इन्फिनिटी ही पुट करते हो ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखते हैं हम हमेशा। तो मैं कैसा सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस लिख लूँ, n² n³ n⁻⁴ n⁻⁵, मतलब n की पावर में कुछ भी लिख दूँ, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब n नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 1/∞ तो क्या बन जाएगा 0, ये ठीक नहीं है। तो मैंने an को लेट कर लिया n², bn मुझे चाहिए कन्वर्जेंस, तो देखो 1/∞, इस पर लिमिट लगाओ, ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/∞, दैट इज 0, तो इसका कन्वर्ज कर गया। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल्स टू 0, तो कन्वर्जेंट होगी ना सीरीज, तो हमारा यही इसने पूछा था कि an डाइवर्जेंट हो, दिखा दिया, bn कन्वर्जेंट हो, ये भी ठीक है, bn कन्वर्जेंट हो गया है। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, n²/1/n, ये क्या आ जाएगा n आ जाएगा। अब आपको रीज़न पता चला होगा मैंने स्क्वायर क्यों लिया, n क्यों नहीं लिया, n भी इसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करती दोनों को तो n से नीचे वाला n कैंसिल होके 1 बन जाता, और ये तो कैसा है कन्वर्जेंट हो जाता, जब दोनों की an और bn मल्टीप्लाई करती ना फिर मैं, तो ये कन्वर्जेंट आ जाता, लेकिन मुझे कैसा दिखाना है डाइवर्जेंट, तो इसलिए मैंने ऊपर वाली पावर को बढ़ा के रखा है, तो इस n से ये वाला n कैंसिल, तो n आ गया दोनों की मल्टीप्लिकेशन, और इस पर लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा आंसर इन्फिनिटी, तो फिर से डाइवर्जेंट। यहाँ तक के क्वेश्चंस आप ट्राई करें, बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।